सुबह की सबसे बड़ी खबर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन की साजिश की गई है। डिफेंस के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। पहले से अलर्ट भारतीय सेना ने फौरन हरकत में आई और भारतीय सेना की ओर से जवाबी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा की ओर लौट गए। जम्मू राजौरी के नौशेरा सेक्टर में यह हरकत देखी गई। राजौरी सेक्टर में तेरियात के खब्बार गांव के पास शाम को 6:35 पर ड्रोन देखा गया था और इस ड्रोन का लाइट चमक रहा था। यह बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरता हुआ देखा गया था ड्रोन। यह ड्रोन दक्षिण पश्चिम में कालाकोट तहसील के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और उसके बाद उत्तर पूर्व में रियासी के भराक की तरफ चला गया। इसी तरह नौशेरा सेक्टर में भी गनिया कलसिया गांव के इलाके में भी ठीक शाम के 6:35 पर ड्रोन देखे जाने के बाद सेना के जवानों ने मीडियम और लाइट मशीन गन के जरिए फायरिंग की। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव में भी शाम 7:15 पर एक ड्रोन कुछ मिनट तक मंडराता देखा गया। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी के साथ लगे तैन गांव से टोपा गांव की तरफ बढ़ता हुआ ड्रोन भी देखा गया था। ड्रोन देखे जाने के बाद भारतीय सेना और बीएसएफ हरकत में आ गई। आशंका जताई जा रही है कि ये ड्रोन कहीं हथियार गिराने के मकसद से भी आ सकते हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पूरा बॉर्डर जो है नौशेरा सेक्टर लंगर गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही हैं। लंगर से लेके जंगल तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही हैं। अभी छोटा फायर हो रहा है। ये देखो गोलियां कैसे जा रही हैं, ये देखिए। और हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं, डिफेंस एडिटर इंडिया टीवी के। मनीष, एक साथ इतने इलाकों में ड्रोन देखा जाना बहुत सामान्य बात तो नहीं है। अमित, इसीलिए गंभीरता के साथ लेते हुए भारतीय सेना ने इसकी जवाबी कार्रवाई की। करीबन शाम 5 बजे के बाद से ये लगातार स्पॉट किए गए और 3 से 4 घंटे तक ये जो ड्रोन की लाइट्स थी वो ब्लिप होते हुए दिखाई दी। भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए जो लाइट मशीन गन्स हैं, उसके अलावा वेपन्स हैं, उसे फायर करते हुए जो ड्रोन है उस पर कार्रवाई की। उसी दौरान ये सभी ड्रोन, अधिकतर ड्रोन जो इनमें से थे, जो कि नौशेरा सेक्टर के ठीक सामने, अगर पाकिस्तान के एरिया की बात करेंगे तो आप कोटली, उसके अलावा कहूटा और उसके आसपास निकियाल, जंदरूद, कुरेटा, इन सभी एरिया से फ्लाई कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे ही फायर किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ये वापस चले गए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब इतनी तादाद में एक बार फिर से ड्रोन जो है भारतीय सीमा के पास और अंदर आते हुए मंडराते हुए दिखाई दिए, और इसीलिए भारतीय सेना ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया और उस पर जवाबी कार्रवाई की गई, और फिर उसके बाद जैसे ही फायर किया गया उसके बाद ये ड्रोन वापस चले गए। तो अब ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए इसे फ्लैग किया जाएगा। इसे पाकिस्तान के साथ जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है उसके जरिए इसे बताया भी जाएगा और इसे मॉनिटर किया जा रहा है, खास तौर पे पूरे जम्मू रीजन पे। मनीष, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि जिस तरह से भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को चोक कर दिया एलओसी पर, और वहां की जो तंजीमें हैं, खासतौर पे अजहर मसूद यानी कि जेएम का जो चीफ है, उसने हाल ही में एक धमकी भी दी है कि बहुत सारे जो सुइसाइड बॉम्बर्स है भारत में घुसने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये हरकत, क्या कहीं इनके बीच कोई कनेक्शन देखा जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए? नौशेरा सेक्टर देखिए, जो एनालिसिस है उसके मुताबिक मौलाना मसूद अजहर का जब ये वीडियो आया था, उसके अलावा वो बार बार अपनी जो भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, दरअसल उसके जरिए बहुत ही क्लियर था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इस बात को मॉनिटर कर रही थी और बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक शब्द को लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो टॉप सोर्सेज हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरवर्ड जो टेरर लॉन्च पैड्स और कैंप्स हैं, वहां पर इस समय पाकिस्तानी जैश
मोहम्मद हो, लश्कर तौयबा, ये सभी आतंकी तंजीमें जो हैं, ये आतंकी संगठन, ये अपने आतंकियों को घुसपैठ की फिराक में कई जगहों पर टेरर कैंप्स एंड लॉन्च पैड्स पे रखा है। और यही वजह है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक रैकी करने की कोशिश हो, रैकी करने के साथ साथ वो पूरे एरिया को टो ले रहे हो। हम आपको ये बता दें कि पहले भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसको पूरी तरह से भारतीय सेना ने विफल किया, और बॉर्डर पे ही चाहे सुंदरबनी का एरिया हो, नौशेरा का एरिया हो, यानी आप पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे तो निकियाल, जंदरूत और कुरेटा, कोटली और बट्टन, ये वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान ने अपने डिफेंसेस को मजबूत किए। उसके अलावा जो डिफेंसेस के साथ साथ जो वहां पर जो लोग हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को उनके बीच रखा, ताकि समय रहते हुए वो कभी भी घुसपैठ कर सकें। तो ये अभी की बड़ी खबर है और इसी के आधार पर इस समय कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई है। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि भारतीय सेना की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं बॉर्डर पर इस तरह के हालात से निपटने के लिए? अमित, आप इसे ये समझिए कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, यानी भारतीय सेना अगर कहीं से भी कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो मल्टीपल लेयर पर सिक्योरिटी इस समय तैनात है। और यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा जब आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि इस आतंकियों को सरपरस्ती करने के लिए, यानी मदद करने के लिए जो पाकिस्तानी फोर्स है उन्होंने बड़ा फेवर किया, उन्होंने कोशिश की कि भारतीय जो सीमा है उसके अंदर वो घुसपैठ कर सके। लेकिन भारतीय सेना का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम और एनालिसिस किया गया, उसके अलावा उनपे बहुत सारी लेयर्स लगाई गई हैं ताकि अगर कहीं से भी कोई घुसपैठिया अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उसके साथ साथ खासतौर पे जब ये अगर वो घुसपैठ करने में कोई कामयाब भी हो जाए तो उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशंस हैं या फिर फॉरवर्ड पोस्ट हैं उन सब के द्वारा उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। और यही वजह है कि खासतौर पर नौशेरा, सुंदरबनी, उसके अलावा राजौरी, मनकोट सेक्टर, उसके साथ साथ कृष्णा घाटी, उसके आसपास के सभी एरियाज पे अलर्टनेस बढ़ती जा रही है ताकि कहीं से भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश या फिर घुसपैठ की साजिश कामयाब ना हो सके। जी, तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां भी हो चुकी है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो भारत में बड़ी घुसपैठ की तैयारी में लगे हुए हैं। सल्मनास के दौरान पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान अपने डिफेंस को तैयार कर रहा है। जो तस्वीरें इंडिया टीवी के पास हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज बंकर्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं। ये वही बंकर हैं जहां से पाकिस्तान ने पहले भी घुसपैठ करवाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन बंकर्स को तबाह कर दिया गया था। खबर यह भी है कि इन डिफेंस पर 5 वॉच टावर लगाए गए हैं, साथ ही सिग्नल जैमर भी लगाए गए हैं। इस काम में पाकिस्तानी फौज दूसरे देशों की मदद ले रहा है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उनमें पाकिस्तानी एसएसजी के जवान दिख रहे हैं और साथ ही उनके बंकर्स भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। मनीष, ये जो पाकिस्तानी एसएसजी ग्रुप के कमांडोज हैं ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जब इस तरह की तैयारी होती है तो क्या इनका मकसद होता है? हम आपको बहुत ही क्लियरली ये जो तस्वीरें हैं ये इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि बताता है, दिखाता है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर सिविलियंस की आड़ में, यानी ह्यूमन शील्ड लेकर, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय सेना सिविलियंस के ऊपर टारगेट नहीं करेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है और उसके अलावा जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशन पर अपना डिप्लॉयमेंट इस तरह से किया है कि जो सिविलियन उनके साथ रहे, आतंकी भी सिविल कपड़ों में उनके साथ रहे। और इसीलिए आप तस्वीरों में सबसे पहले देखेंगे कि जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं वो सर्विलांस कर रहे हैं। वो फॉरवर्ड लोकेशन पर आकर दूरबीन और बायनोकुलर्स के साथ साथ जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जो मीडियम्स हैं उनके जरिए वो भारतीय पोस्टों की तरफ निगरानी कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को देख रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वहां पर जो एसएसजी कमांडोज के साथ जो सिविल कपड़ों में जो आतंकी है या उसके अलावा जो वहां के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं ताकि इसकी आड़ में वो आसानी से इस एरिया की रैकी कर सके, घुसपैठ करने की कोशिश कर सके। तीसरी तस्वीर, क्योंकि बंकर्स इन्हीं बंकरों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी के जगह से पाकिस्तानी सरपरस्ती आतंकी को घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। इन पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से इन सभी एरियाज के बंकर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, चाहे उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया हो या फिर उसके अलावा
कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर या बाकी अलग आले। लेकिन उसके बाद अब इसे डबल लेयर जो बंकर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जमीन के नीचे की तरफ से तैयार करते हुए उन्हें ऊपर तक बनाया गया है। चौथी तस्वीर जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सर्विलेंस टावर, उसके अलावा जो बाकी का एरिया जो है उसको ढककर वहां से निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत क्लियर है, चाहे बॉर्डर एक्शन टीम हो पाकिस्तान की या फिर एसएसजी कमांडोज, जो आतंकियों की मदद मनीष, आपने ये जो तमाम कोशिश तस्वीरों को एक्सप्लेन किया, इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस लिहाज से कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा उनको घाव फिर से ना मिले। लेकिन भारत के लिए अब क्या काउंटर तैयारी होगी कि ताकि वो इतने मजबूत बंकर्स को भी उड़ा सके? हमारे पास भी इस तरह के हथियार हैं? अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो इस समय जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं पाकिस्तान की, ये बिल्कुल निगरानी में है। जो डिफेंस सोर्सेज हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर हमारी नजर है, और अगर पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान अपने डिफेंसेस की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, तो जवाब और कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह से होगी, बल्कि और मजबूती के साथ होगी। तो इसीलिए इन पूरे एरियाज को रेकी करने के साथ साथ सर्विलांस किया जा रहा है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का मैंने आपको बताया, और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो चाहे एसएसजी कमांडो हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, मनीष, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनकी पाकिस्तान भले ही कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी अपने किले मजबूत कर ले, अगर उसने कोई नापाक हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। और भारत इतना सक्षम है कि चाहे डबल या ट्रिपल लेयर अगर बंकर भी बना दे तो भी उसको ध्वस्त कर सकता है।